So hello everyone and welcome to my channel. Myself Gaurav Sharma and I am a second year medical student at GR Medical College ग्वालियर. So ये क्वेश्चन मेरे मन में कब आया जब मेरे व्हाट्सएप पे हमारे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एक वीडियो फॉरवर्ड हुआ जिसमें ये बता रखा था कि लेस के पैकेट के पीछे एक कंपोनेंट लिखा होता है इंग्रेडिएंट में MSG, वो सुअर की चर्बी से बनता है, इसीलिए लेस नॉन वेज है, इसीलिए उसको नहीं खाना चाहिए. दैट वॉज द मैसेज ऑफ दैट वीडियो. आपके भी शायद ग्रुप में आया होगा, वो एक वीडियो था कि इसके अंदर MSG होता है जो सुअर की चर्बी से होता है और इसीलिए वो नॉन वेज है. तो यहीं से मेरे को समझ में आया कि एक्चुअल में ऐसा है क्या. फिर मैंने इसको पढ़ा कि MSG क्या होता है. बेसिक जो लेज है उसमें सुअर की चर्बी जैसा कुछ है नहीं बेसिकली. अब वो ऐसा क्यों है, तो रही बात उस वीडियो की, उसमें ये बता रखा था कि MSG सुअर की चर्बी से बनता है. अब MSG है क्या. MSG होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, और जो ग्लूटामेट होता है वो हमारी बॉडी का ही एक अमाइनो एसिड होता है जो हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, और हम इसको कई हमारी फल फ्रूट सब्जियों से नेचुरली भी लेते हैं. अब वो रही बात मोनोसोडियम की, तो वो सोडियम ऐड किया है जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है. सो दैट इज MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट. अब रही बात इसकी कॉमर्शियली ये काय से बनता है, क्या सच में ये सुअर की चर्बी से बनता है. देखिए, इससे डम्बेस्ट जो कोई तर्क दे सकता है वो यही हो सकता है. आई मीन आप खुद सोचिए, एक जानवर को किल करने में और उसको एक्सट्रैक्ट करने में उसकी स्किन या फिर उसके जो भी काफ़ी खर्चा आता है. ऐसा नहीं है कि इट इज़ एन ईजी टास्क, और उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगती है कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो. और अगर वो सुअर की चर्बी से ये बनाने लगे तो लेस की प्राइस काफ़ी बढ़ जाएगी. ठीक है. और एक्चुअल में होता क्या है, जो MSG है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, उसको हम फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस करते हैं. फर्मेंटेशन वही प्रोसेस है जिससे आपकी शराब बनाई जाती है. फर्मेंटेशन वही प्रोसेस है जिससे आपके इडली सांभर बनाए जाते हैं, जिनसे डोसा बनाया जाता है. फर्मेंटेशन वही प्रोसेस है जिससे छोले भटूरे बनते हैं. तो अब ये कहना कि MSG बनाने के लिए सुअर की चर्बी या सुअर को मार के उसकी चर्बी निकाल के कोई आपके खाने में MSG डाल रहा है, इससे बड़ा जोक कोई हो ही नहीं सकता. पहली बात, ये कॉस्टली प्रोसेस है, और जो फर्मेंटेशन है वो काफ़ी चीप प्रोसेस है. तो अब आप खुद सोचिए, कोई कंपनी बनाएगा तो उसका मेन मोटो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, ना कि लोगों को नॉनवेज खिला के उनकी आस्था वगैरह. उनको इससे कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें तो अपना प्रॉफिट करना है. तभी तो वो मल्टीनेशनल कंपनीज है. अब वो ये सब सोच रहे हैं तो वो तो घाटे में चली जाएंगी और फिर बंद हो जाएंगी. तो भाई उनको जब फर्मेंटेशन से सस्ते अमाउंट में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो पिग को मार के उसको साफ वगैरह करके उसका क्लीन करके उसकी स्किन निकाल के उसमें से ग्लूटामेट निकाल के आपके चिप्स में ऐड करें, यार टोटली शिट. तो खैर ये इसमें कुछ बातें थी. और ये एक्चुअल में MSG की जो बात आई, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो कि नेचुरली भी प्रेजेंट होता है, हम कई सारे फूड से इसको लेते भी हैं डेली बेसिस पे. तो फिर थोड़ा सा MSG हमने लेस कुरकुरे खा के ले भी लिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ा बॉडी को, ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए ना. तो इसका बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर, जो हमारा ग्लूटामिक एसिड है वो हम जब खाना खाते हैं तो डायरेक्ट वो ब्रेन में नहीं जाता. ठीक है. तो इसकी वजह से क्या होता है, उसका इफेक्ट CNS पे नहीं पड़ेगा. लेकिन जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, इट कैन इजीली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, और ये बड़ी ही जल्दी से CNS में जाता है, हमारे ब्रेन में जाता है. और वहाँ पर 3 मेन जगह हैं, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस एंड अमिगडाला. इन तीनों के न्यूरॉन्स को वो बड़ा हैवीली स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से ब्रेन हाइपर एक्टिव स्टेट में रह जाता है. अब यहीं से इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है, CNS के स्टिमुलेट होते ही वो नर्व्स स्टिमुलेट हो जाती हैं जो हार्ट को सप्लाई करती है. तो इस वजह से हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, इसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं. दूसरी चीज़, ये हमारे इन्फ्लेमेटरी कीमोकाइंस, इन्फ्लेमेशन के जो सिग्नल्स होते हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, और इसकी वजह से आने वाली जनरेशन्स में डायबिटीज़ का खतरा.
डायरेक्ट ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहा है तो ये ब्रेन में एंजाइटी का लेवल भी बढ़ा रहा है, स्ट्रेस, एंजाइटी, एपिलेप्सी के चांसेस बढ़ जाते हैं मिर्गी के द्वारा। फिर ये हार्ट रेट बढ़ा देता है, इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर ये बचा क्या, हार्ट अपन का दिक्कत दे रहा तो लंग्स ऑटोमेटिकली अफेक्ट होंगे, ब्रेन अफेक्ट हो रहा है तो हमारे ओवरऑल पूरे सिस्टम्स अफेक्ट होंगे। अब हमारे जो इंसुलिन अफेक्ट हो रही है तो हमारी पेनक्रियाज, लिवर एंड एवरीथिंग, ब्रेन खुद अफेक्ट होगा जब हमारे ब्लड में हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन होगी। सो दैट वाज meant to be the most precise reason that why we should not consume them on the daily basis, और we should कम खाना चाहिए यार। अब मैं क्या बताऊँ, इसमें सजा धजा के कुछ बोलना नहीं चाहता, कम खाओ। मैं खुद कंज्यूम करता था, आई एडमिट इट, इन द नेम ऑफ टेस्ट, मेरे को भी अच्छा लगता था। बट आफ्टर डूइंग दिस रिसर्च अबाउट द टॉपिक, I also got to know about this and now I have reduced it. So I would suggest you to reduce this because this will produce the effects in long run and in the coming generations. So that's all for today. Hope you liked it, and if so then do share it with the general public. Thank you.